एक राज्य में घमंडी राजकुमार रहता था। उसे शिकार का बहुत शौक था। एक दिन सूरज ढलने को था और जंगल सुनहरे प्रकाश में नहा रहा था। तभी एक झाड़ी हिली। बिना सोचे समझे, बिना यह देखे कि उसके पीछे कौन है, राजकुमार ने तुरंत अपना वार चला दिया। अगले ही पल एक मासूम चीख गूंजी। वह एक नन्हा हाथी का बच्चा था। बाढ़ उसके कोमल शरीर पे जा लगा। कुछ ही क्षणों में उसने वहीं प्राण त्याग दिया। थोड़ी देर बाद उसकी माँ हथनी वहां पहुंची। अपने बच्चे को निष्प्राण देख वह दर्द से कराह उठी। उसकी आंखों में आंसू और क्रोध दोनों थे। वह राजकुमार के सामने खड़ी हुई और बोली, हे निर्दयी मनुष्य, तूने मेरे मासूम बच्चे को जान ली है। मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू भी मेरे बच्चे जैसा बन जाएगा और वही पीड़ा सहेगा जो आज मैं सह रही हूँ। जैसे ही उसके शब्द समाप्त हुए, वातावरण बदल गया। तेज हवा चलने लगी। राजकुमार का शरीर भारी होने लगा। देखते ही देखते एक हाथी के रूप में वह बदल गए। डरा सहमा वह किसी तरह महल पहुंचा। पहरेदार उसे देखकर भयभीत हो गए और उसे भगाने लगे। लेकिन अचानक वहां राजमाता आ गई और उनकी आंखों ने उन्हें पहचान लिया। उनका हृदय कांप उठा। राजमहल में चिंता छा गई। राजमाता ने पुरोहित को बुलवाया। पुरोहित ने ध्यान लगाकर कहा, इस श्राप से मुक्ति तभी संभव है जब कोई कन्या अपनी इच्छा से बिना भय से इस हाथी को अपना पति स्वीकार करे। उसका प्रेम सच्चा और निष्कपट होना चाहिए। संदेश दूर दूर तक भेजा गया। कई राजकुमारियां आईं, पर जैसे ही उन्होंने हाथी को देखा वे हंस पड़ी या डरकर लौट गए। उसी राज्य के एक छोटे से गांव में मीरा नाम की गरीब लड़की रहती थी। जब उसे इस घटना का पता चला तो उसने सोचा, यदि मेरे साहस से किसी को मुक्ति मिल सकती है और मेरा परिवार भी भला हो सकता है तो मैं पीछे क्यों हटूं। मीरा महल पहुंची। उसने कहा, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। विवाह का दिन आया। सबकी सांसें थमी हुई थी। मीरा ने आदरपूर्वक हाथी के गले में वरमाला डाली। जैसे ही उसने हाथी की सूंड थामी, अचानक एक तेज प्रकाश फैला। धीरे धीरे हाथी का रूप विलीन होने लगा और वहां फिर वही राजकुमार खड़ा था, पर अब उसकी आंखों में विनम्रता और पश्चाताप था। उसने मीरा से कहा, आज तुम्हारे साहस और सच्चे हृदय ने मुझे नया जीवन दिया है। उसने कहा, राज्य में उत्सव मनाया जाए। मीरा का परिवार सम्मानित किया गया और राजकुमार के प्रण किया कि वह कभी भी किसी निर्दोष प्राणी को हानि नहीं पहुंचाएगा। सीख, निर्दोष प्राणियों को कष्ट देना पाप है। सच्चा प्रेम, त्याग और करुणा किसी भी श्राप को समाप्त कर सकती है।